इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पिछली तमाम वीडियो में आपने क़ससुल अंबिया का जो सिलसिला जारी था, उन वीडियोज़ में हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया के किस्से बयान कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे, हम समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। जहाँ तक सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है, अल्लाह ने हवाएं उनके ताबे कर रखी थीं। उनके हुक्म से हवाएं चलती थीं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह उठा ले जाती थीं। वो उस जगह नहायत कम वक्त में पहुँच जाते थे और ताकतवरों और माहिर जिन्नों और सरकश शैतानों को उनके ताबे कर दिया था, उनका फर्माबरदार बना दिया था। वो तमाम मखलूक़ात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म नाफिज करते और उनके तामीरी मंसूबों को पूरा किया करते। जो भी उनको अहकाम दिए जाते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से, तो वो उसकी पैरवी करते और अमल पैरा करते। और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ज़ोर की हवा को ताबे बना दिया था कि वो उनके हुक्म से उस सरज़मीन की तरफ चलती जिसमें हमने बरकत रखी है, जिससे मुराद मुल्क शाम है। और हम हर चीज़ को जानते हैं। और बाज़ शैतान ऐसे थे कि सुलेमान के लिए दरियाओं में गोता लगाते थे ताकि मोती निकाल दें, और वो काम भी उसके अलावा किया करते थे, और उनको संभालने वाले भी हम थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि हवा सुबह की मंजिल 1 महीने भर की राह होती और उसकी शाम की मंजिल महीने भर की राह होती। महीना भर सुबह हवा चलती और महीना भर शाम में हवा चलती। और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। परवरदिगार फरमाते हैं कि हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। और जिनों में बाज़ वो थे जो उनके आगे काम करते थे उनके रब के हुक्म से, और उनमें जो शख्स हमारे इस हुक्म से सरताबी करेगा, हम इसको आखिरत में दोज़ख का अज़ाब चखा देंगे। वो जिन उनके लिए वो चीज़ें बनाते जो उनको बनवाना होती, जो वो बनवाना चाहते थे। बड़ी बड़ी इमारतें और मूर्तें और लगन, ऐसे बड़े जैसे हौज़ और बड़ी बड़ी देगें जो एक ही जगह जमी रहें। इसे दाऊद के ख़ानदान वालों, तुम शुक्रिया में नेक काम किया करो, और मेरे बंदों में शुक्रगुजार कम ही होते हैं। अल्लाह पाक सूरह सबा में फरमाते हैं कि दाऊद के ख़ानदान वालों, तुम शुक्रिया में नेक काम किया करो, और मेरे बंदों में शुक्रगुजार कम ही होते हैं। जो शुक्र करते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए उनकी मंजिलें आसान फरमाते हैं, और जो शुक्र नहीं करते उनके लिए दोज़ख का अज़ाब तैयार है। सुलेमान अलैहिस्सलाम दकीक समझ और गहरा इल्म रखते थे। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद साहब के सामने एक केस पेश हुआ, और उस केस का जब फ़ैसला हुआ, तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़हानत और कुदरत ज़ाहिर हुई। एक कौम जमात का अंगूरों का बाग था। एक कौम या एक जमात थी जिसका अंगूरों का बाग था, जिसमें अंगूरों के गुच्छे निकल आए थे। एक दूसरी कौम थी, भेड़ बकरियां, उसमें दूसरी कौम की भेड़ बकरियां थी जो कि उस बाग में दाखिल हो गई और उसे तबाह कर दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने बाग वाले को बकरियां देने का फ़ैसला किया। सुलेमान ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी,
इसका फैसला दूसरी तरह भी हो सकता है। उन्होंने पूछा कि वो क्या है। बाग बकरियों वाले के सुपुर्द कर दिया जाए और वो इसकी देखभाल करे यहाँ तक कि वो इसी तरह हो जाए जैसे पहले था, और बकरियां बाग वाले के सुपुर्द कर दी जाएं ताकि वो उनसे नफ़ा हासिल करे यहाँ तक कि बाग अपनी उसी हालत पर आ जाए। उस वक्त बाग उसके असली मालिक के हवाले कर दिया जाए और भेड़ बकरियां उसके असली मालिक के हवाले कर दी जाएं। अल्लाह ने उन्हें बारीक और दकीक और गहरे इल्म से ख़ास किया था। अल्लाह ने फरमाया, दाऊद और सुलेमान के किस्से का तज़किरा कीजिए जबकि दोनों किसी खेत के बारे में मशवरा करने लगे, जबकि उस खेत में कुछ लोगों की बकरियां रात के वक्त जा पड़ीं और उसको चर गईं, खा गईं सारे खेत को, और हम उस फैसले को जो लोगों के सामने हुआ था देख रहे थे। सो हमने उस फैसले की समझ सुलेमान को दी और यूं हमने दोनों को हिकमत और इल्म अता फरमाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों और हैवानों की बोली भी जानते थे। कुरान ने एक हिकमत वाला और दिलचस्प किस्सा बयान किया है जिससे हुकूमत चलाने और दबदबा में सुलेमान की बेदार मगज़ी ज़ाहिर होती है। अल्लाह ने उनके लिए दीन और दुनिया की सआदत, मुल्क में बादशाही और इक़्तिदार और दीन में नबूवत और रिसालत कैसे जमा की। वो परिंदों और हैवानों की बोली जानते थे। एक मर्तबा उन्होंने परिंदों और इंसानों के लश्कर जमा किए और अज़मत के साथ सवार हुए, और वो कामिल निज़ाम पर थे और वो अपने अपने सरबराहों की क़यादत में थे। सुलेमान का चींटियों की वादी से गुज़र हुआ। एक चींटी को अपने कबीले का खौफ हुआ कि कहीं घोड़े अपने समों से उन्हें रोंद ना डालें और सुलेमान और उसके लश्कर को पता भी ना चले। इस चींटी ने उन्हें अपने बिलों में दाखिल हो जाने को कहा। सुलेमान ये समझ गए वो इतराए नहीं, इसलिए कि वो अल्लाह के नबियों में से एक नबी थे, बल्कि इस बात ने उन्हें अल्लाह ताला की हम्द और उसकी नेमत के शुक्र पर और नेक अमल की तौफीक की दुआ की और अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल होने पर आमादा किया। यहाँ पर एक किस्सा बयान करती चलूँ, हुदहुद का किस्सा। और हुदहुद उनकी रहनुमा और जसूस थी। किनकी? सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो पानी की जगहों और लश्कर की मंजिलों की तरफ रहनुमाई करती थी। सुलेमान ने उसे ना पाया तो उन्हें नागवार गुजरा। सोचने लगे, परेशान हुए। जब हुदहुद आई और उसे फिर डांट पड़ी, उसे डांट पिलाई, थोड़ी देर गायब रहने के बाद हाजिर हो गई जब, तो उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे वो चीज़ मालूम हुई जिसका आपको पता है ना आपके लश्कर को। मैं मलका सबा और उसकी सच्ची खबर लेकर आई हूँ। उनकी आदिल बादशाही और वसी हुकूमत है। मैंने उन्हें इस अक्ल व फ़हम और बादशाही सरपरस्ती हुकूमत में जाहिल पाया है। वो लोग अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते थे और ये नहीं समझते थे और एक अल्लाह की तरफ हदायत नहीं पाते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद ने मलका सबा के बारे में बताया। सुलेमान मलका सबा को अपने दीन की दावत देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मलका सबा को अपने दीन की दावत दी। अल्लाह के नबी को ये बात नागवार गुजरी कि उनकी ममलिकत के पड़ोस में एक मुल्क हो और एक ऐसी उम्मत हो जिसे वो जानते नहीं और ना उसे उनकी दावत पहुंची, और वो बराबर सूरज की परस्तिश करती है। इनमें दीनी और नबवी गैरत और खमीयत ने जोश मारा और उन्होंने उसकी मलिका और मुशरिक हाकिमा की तरफ लिखना मुनासिब और दुरुस्त समझा ताकि उसे इस्लाम और इताअत और तस्लीम की तरफ बुलाएं, कबल इसके कि इसके मुल्क पर अपने ज़बरदस्त लश्करों से चढ़ाई करें। उन्होंने इसकी तरफ एक ख़त लिखा जिसमें उसे इस्लाम इताअत की तरफ दावत दी। ख़त में रिक्कत और नरमी भी थी और मजबूती भी, अम्बिया की तवाज़ो भी थी और बादशाहों की गैरत भी। मलिका का अरकाने हुकूमत से मशवरा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलिका को ख़त लिखा तो मलिका ने अपने हुकूमत के अरकान से मशवरा किया। सुलेमान उन दोनों के जामे थे और वो औरत जो इस मुल्क पर हुकूमत करती थी समझदार थी। वो फैसले में जल्दी करने वाली ना थी।
इसके पास बादशाहों की सीरत और फातहीन के वसी तजर्बे थे। सिर्फ इसकी अक्ल ने उसके साथ अल्लाह की पहचान और उसकी इबादत में ख़यानत की। ना उसे बादशाहों की गैरत आई और अपनी राय पर डटी रही। उसने हुकूमत के अरकान को उस ख़त की इतला दी जो आम खतूत की तरह ना था। ये अपने वक्त के सबसे बड़े बादशाह और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले नबी की तरफ से था। जब हुकूमत के अरकान ने उसे खुश करने और चापलूसी की गर्ज से अपनी कुव्वत और लश्करों की कसरत के बारे में दलाइल देने शुरू किए, जैसा कि बादशाहों और हाकिमों के दरबारियों की हर ज़माना और हर जगह आदत रही है, उसने उनकी बात मानी और न उनसे मुवाफ़क़त की, बल्कि बुरे अंजाम से डराया और उन्हें मफतूह कौमों में की सीरत याद दिलाई और शिकस्त के बाद उनका अंजाम और ठिकाना बताया। और उसने कहा, यह हमारी कौम और मुल्क की हालत होगी। और उनसे कहा, बेशक मैं आजमाइश की खातिर सुलेमान की तरफ हदिये वगैरह भेजती हूँ। अगर वो हदिये कबूल कर लेते तो बादशाह हैं, उससे लड़ना। अगर उसने कबूल ना किया तो वो नबी है, उसकी पैरवी करना। और मलिका सबा ने उनकी तरफ शाहों के शायान शान एक बड़ा हदिया भेजा। जब वो सुलेमान को मिला तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया और कोई तवज्जो ना दी और उससे मुस्तगना हो गए और कहा, क्या तुम माल के ज़रिए मुझे ख़रीदना चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे शिर्क और बादशाही पर छोड़ दूंगा? और वो ज़ात जिसने मुझे बादशाही दी है, माल और लश्कर अता किए हैं, वो तुम्हारी इन चीज़ों से कहीं बेहतर है। और ये हकीकत है, मजाक नहीं। और मामला और मसला दावत और इताअत का है, मालो दौलत की बराबरी का नहीं। अपने कसद इरादे यानी उनकी बादशाही पर चढ़ाई की धमकी दी। मलिका फरमाबरदार होकर आती है। बस जब ये वफद मलिका सबा के पास वापस पहुंचा और उसे सारा किस्सा बताया, उसने उसकी कौम ने सुनते ही अताअत की और अपने लश्करों समेत अताअत करते हुए आगे बढ़ी। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके आने की बात पूरी तरह मालूम हुई तो वो इस पर खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया और चाहा कि उसे अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी मतलब मोजज़ा दिखाएं, ताकि ये सुलेमान पर अल्लाह की कुदरत और नेमतों की वाज़िया दलील हो। उन्होंने उसका वो अर्श जिसे उसने नहायत अमानतदार और ताकतवर आदमियों के सुपुर्द कर रखा था, हाजिर करने का इरादा किया और अपने सरदारों से तलब किया कि उनके बड़े लश्कर की आमद से पहले पहले वो उसका अर्श उनके पास ले आएं। और सुलेमान ने जैसा इरादा किया था, थोड़े ही वक्त में ऐसा ही हुआ। और ये मौजूज़ा था, सुलेमान ने उस अर्श को किस कदर बदलने का हुक्म दिया और इसकी कुछ सिफ़ात बदल दी गई। और उसका मकसद इस अर्श को देखने पर इल्म व मारिफत का इम्तहान था। अगर उसे उस पर कोई मुगालता हो तो ये उसकी उससे ज़्यादा दकीक और दोरस मामलों में कोताह नज़री की दलील होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों और इंसानों में से जो मामार थे, जो तामीर करने वाले थे, उन्हें शीशे का एक अजीमुशान महल तामीर करने का हुक्म दिया। उन्होंने बना दिया। किन्होंने बनाया? जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। वो कौन थे? वो जो मखलूक थी अल्लाह पाक ने जो उनके ताबे की थी। और उस महल के नीचे शीशे का महल बना दिया उस मखलूक ने। महल भी बना दिया और महल के नीचे पानी भी चला दिया। जिसे इस बात का इल्म ना होता वो उसे पानी समझता था, लेकिन शीशा चलने वाले और पानी के दरमियान हाइल हो जाता था और पक्की बात थी कि मलका को इस पानी का वहम होगा और वो पांचे चढ़ाएगी और वहीं गलती जाहिर हो जाएगी और उसकी कोताह नजरी जान ली जाएगी और मुजाहिर से उसके धोखे खा जाने का भी पता चल जाएगा। वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते थे इसलिए कि वो रोशनी और ज़िंदगी का सबसे बड़ा मज़हर है और जो कि अल्लाह की सिफ़ात में से है। और वहीं उसकी आँखों से पर्दा हटेगा और उसे मालूम हो जाएगा कि जिस तरह उसने शीशे के मामले में उसे पानी समझकर अपने पांचे चढ़ा लेने में गलती की, उसी तरह उसने सूरज को खालिक बनाने और सजदा करने और इबादत करने में भी गलती की। और ये चीज़ 100 तकरीरों और 1000 दलीलों से ज़्यादा बलीग है। और हुआ भी यही
कि वो अपनी अक्ल व जहानत और फ़हम के बावजूद इस बड़ी गलती का शिकार हो गई और उसने शीशे को चलता हुआ और मौजे मारता हुआ पानी समझा और उससे गुजरने का इरादा किया। वहीं अल्लाह के नबी सुलेमान ने उसे इसकी गलती से आगाह किया और कहा कि ये एक महल है जो शीशों से बनाया गया है। सुबहान अल्लाह। उसकी आंख से पर्दा हटा और मजहर की जाहिर पर कयास करने और सूरज की इबादत और उसको सजदा करने में अपनी जहालत का इल्म हुआ और पुकार उठी, ए मेरे रब, मैंने अब तक अपने नफ्स पर जुल्म किया था कि शिर्क में वो मुब्तला थी और मैं अब सुलेमान के साथ यानी उनके तरीके पर होकर रब्बुल आलमीन पर ईमान लाई। सुबहान अल्लाह। यहूदियों ने उनकी तरफ वो बात मंसूब की जो एक आम मुवाहिद मोमिन जिसका सीना अल्लाह ने ईमान के लिए खोल दिया हो के भी लायक नहीं, नबी और रसूल जिन्हें अल्लाह ने समझ दी और नबूवत से इज़्ज़त दी, नबूवत से सरशार किया और खिलाफत से सरफराज दिया। उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ सहर और जादू और कुफर शिर्क के लिए उनकी कमज़ोरी अपनी बीवियों के बाइस तौहीद के मामले में इज़्तिराब की निस्बत की। अल्लाह ने इस सबब से उन्हें बरी करार दिया और फरमाया, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया बल्कि शैतानों ने कुफर किया, लोगों को जादू सिखाते थे। और फरमाया, और हमने दाऊद को सुलेमान अलैहिस्सलाम अता किए अच्छे बंदे और बहुत ही अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। और परवरदिगार ने फरमाया, और बेशक उनका हमारे यहाँ बड़ा मकाम और अच्छा ठिकाना है। सुबहान अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ सामईन, हाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये था हमारा सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का किस्सा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किन किन नेमतों से नवाजा था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारा था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।